गीता को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इसका चिंतन करते हुए जिंदगी के साथ गीता का तालमेल बैठाते हुए अपने आप को मूल्यवान बना रहे हैं। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। 11वें में आपने सुना था कि भगवान ये कह रहे थे कि मुझे अज्ञान के कारण नहीं जानते, वो एक मनुष्य देह के रूप में ही देखते हैं। ऐसे लोग जो संसार में ही रमण करते रहते हैं, जिनके अंदर प्रभु को पहचानने की दृष्टि नहीं है, वे लोग इस संसार में कैसा जीवन जीते हैं? तो उनमें कुछ लोग वे हैं जो बहुत ही निम्न कोटि का जीवन जीते हैं, जिनके कार्य जो है व्यर्थ के कार्य होते हैं। तो उसके संबंध में कहा है मोघाशा, मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत्सः राक्षसी मासुरीं च प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा व्यर्थ की आशाएं और मोघ कर्म मतलब व्यर्थ के कर्म। मोघ ज्ञाना ऐसे जो व्यर्थ के ज्ञान वाले मतलब बेकार की चीजें जानने में जो लगे हुए हैं। विचेत्सः ऐसे अज्ञानी लोग। और राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीशिता। राक्षसी और आसुरी जो अदिव्य भ्रामक स्वभाव है, प्रकृति है, उससे युक्त रहते हैं। और ये प्रकृति कैसी है? मोहिनी, मोहने वाली प्रकृति से वे आश्रित रहते हैं, युक्त रहते हैं। मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे दो तरह के लोग नहीं, अनेक तरह के लोग जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म व्यर्थ के हैं, भ्रामक ज्ञान है, विपरीत चित्त वाले लोग, राक्षसी स्वभाव के या आसुरी स्वभाव के, वो ऐसे मोह युक्त प्रकृति के रूप में इस संसार में भटक रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं। जो बाह्य मानव शरीर को देखते हैं, भीतर विद्यमान आत्म तत्व को नहीं जानते। जो लोग मात्र क्षुधा पिपासा को शांत करने में ही जीवन को लगाए हुए हैं, ऐसे लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य से भी निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग जो अत्याचार करने वाले, पाशविक कर्म करने वाले, पशुओं की तरह जीवन जीने वाले, बड़ा पशु छोटे पशु को मार रहा है, धन लूटने वाले, हिंसा आदि कृत्य करने वाले, ऐसी वृत्ति जिसे कहते हैं राक्षसी वृत्ति वाले, जो अदिव्य प्राणी हैं, दिव्य नहीं है, ऐसे प्राणी राक्षस तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। दूसरे वे होते हैं जिनको आसुरी वृत्ति वाला कहा गया है। तो राक्षस और असुर तरह के स्वभाव में जीने वाले लोग इस दुनिया में हैं, जिनकी आशाएं व्यर्थ की हैं, कर्म व्यर्थ के हैं, उनका ज्ञान भी व्यर्थ का ज्ञान है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, दो तरह के मनुष्य, एक को राक्षस वृत्ति वाला कहा, दूसरे को आसुरी वृत्ति वाला कहा। आसुरी वृत्ति क्या होती है? असु कहते हैं प्राणों को। प्राणों के भरण पोषण में जो रमण कर रहे हैं, मतलब महत्वाकांक्षा, लोभ, लालच, मैं बड़ा हो जाऊं और दूसरे को घटा के बड़ा हो जाऊं, ऐसे जो लोग केवल राजसिक वृत्ति से युक्त होकर खुद के ही महत्व को बढ़ाने के लिए दूसरे को गिराकर जिंदगी जी रहे हैं, तो वो भी आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। राक्षस कौन है? राक्षस की लोगों की वृत्ति होती है जो तमोगुण से भरे रहते हैं।
जिनका कर्म ही क्रूरता वाला कर्म है, हैवान बन जाएं, जिनका कार्य ये होता है कोई भी मरे कटे जले, हमें फायदा होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो समाज में तरह तरह के राक्षस लोग मिलेंगे आपको। जरा विचार करके देखिए कि कोई व्यक्ति महीने की पहली तारीख में वेतन लेकर अपना और बस में बैठा, अब उसके मन में क्या चल रहा है? दूध वाले के पैसे भी देने हैं, बिजली का बिल जाएगा, माँ की दवाई आएगी, बच्चों की फीस भी देनी है, घर का राशन पानी, और पिताजी का चश्मा टूट गया वो भी बनवाना है, अपने जूते ठीक कराने, तो कितनी सारी बातें सोच रहा है व्यक्ति। और फिर इतने जतन से पैसे खर्च करने हैं कि पूरा महीना चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई भी फालतू खर्चा हो जाए तो लटक जाएंगे हम, उधार लेना पड़ जाएगा, अगले महीने के लिए और मुश्किल आ जाएगी। तो इतनी सारी बातें उसके मन में चल रही हैं। अब एक राक्षस स्वभाव का आदमी आया और उसने जेब काट ली, और जेब काट के पैसे, पिक पॉकेट वाले जो लोग होते हैं, पैसे निकाल के निकल गया। उसका पर्स उठा के उसने फेंक दिया, पैसे अपने पास रखे और हंसता है, मुस्कुराता है, एक बकरा फंसा, आज शिकार कर लिया मैंने। अपने लोगों के साथ बैठ के जुआ खेलता है, उस पैसे से शराब पीता है और हंसता हुआ सो जाता है। अब इधर देखिए कितने घर के लोग रो रहे हैं बैठे हुए। पूरे महीने की मेहनत करने के बाद जो मिला था, हम पूरे महीने पीछे चले गए, ऐसा नहीं, पूरा साल लटक गया हमारा। अब उसको पूरा करने में कितना मुश्किल होगा। एक छोटी सी घटना से लोगों की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन जिनको दया नहीं आती, निष्ठुर लोग, उनका व्यवहार आप देखिए ना, कितने निर्दयी और निष्ठुर लोग होते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कोई रोता है या हंसता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राक्षसी कर्म है। राक्षसी कर्म करने वाले लोग जो हैं वो कभी भी किसी पर दया नहीं करते। उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग तो वो हैं, पैसा थोड़ा सा लेकर के और कितनी बड़ी जिंदगी को खत्म कर देंगे, मार देंगे उनको, किसी का बच्चा उठा ले जाएंगे। उनको लगता है यही जी काम है। अब आप सोचेंगे राक्षस पुराने समय में होते थे, पहले किसी समय में राक्षस होते थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं, और राक्षस लोग आगे भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग किसी की भक्ति क्या समझें, किसी के धर्मात्मा रूप को क्या समझें, और उसके अंदर की भगवत्ता को क्या समझें, और जिनको केवल अपनी महत्वाकांक्षा में ही रुचि है, दूसरे को गिरा गिरा कर, बुरा करके, चोट पहुंचाकर अपने को बड़ा करने में लगे हुए हैं, तो वो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ का ज्ञान, इस तरह से इस प्रकृति में, प्रकृति यहां मतलब होगा स्वभाव, ऐसे स्वभाव में जीने वाले लोग परमात्मा को, धर्म को, ज्ञान को, अध्यात्म को क्या जानेंगे? वो नहीं समझते। लेकिन जो समझते हैं वो कौन है? तो 13वें श्लोक में उनके संबंध में बताया है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
हे अर्जुन, वे महान आत्मा वाले लोग जो दिव्य प्रकृति में निवास करते हैं, जिनका स्वभाव दिव्यता से युक्त है, मुझे सब अस्तित्वमान वस्तुओं का अविनाशी मूल समझकर अनन्य चित्त से वो मेरी उपासना करते हैं। अब दो तरह के लोग, एक वे जो संसार में अपने प्राणों के भरण पोषण में रमे हुए हैं और महत्वाकांक्षा के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हुए जिंदगी जीते हुए हैं। ऐसे लोगों की आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ के हैं, उनका ज्ञान भी मूर्खता वाला ज्ञान है, व्यर्थ ज्ञान वो कहलाता, भ्रामक ज्ञान। लगता है कि बात बहुत बड़ी कही जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल भ्रामक स्थिति होती है। तो कहते हैं ये है वह संसार जो राजसिक वृत्ति से भरे हुए या तामसिक वृत्ति से भरे हुए लोग हैं, और फिर उनमें भी वे लोग जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वो राक्षस टाइप के लोग हैं, और कुछ वे हैं जो रजोगुण से युक्त हैं, महत्वाकांक्षा में, प्रतिस्पर्धा में, दूसरे को नीचे गिराने में कहां तक चले जाएंगे। ऐसे लोग भगवान को, भक्ति को, धर्म को, अध्यात्म को नहीं जानते, न जानना चाहते। लेकिन दूसरे तरह के वे लोग हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। वे जो महान आत्मा वाले लोग जो हैं, मेरी दिव्य प्रकृति में, प्रकृतिम आश्रिता, उसमें आश्रित रहते हैं, निवास करते हैं। और भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अस्तित्वमान वस्तुओं में मुझ अविनाशी रूप को जानकर कि मैं ही परमात्मा ही इस पूरे अस्तित्वमान जगत में एक मूल रूप से जो अविनाशी तत्व है वो भगवान है, ऐसा समझने के बाद अनन्य चित्त से भगवान की उपासना करते हैं। संसार की हर चीज बदलेगी, मिटेगी, लेकिन जो नहीं मिटेगा, जो इस अस्तित्वमान जगत का स्वामी है, वह अविनाशी परमात्मा है। उसे ऐसा जानकर अनन्य चित्त से भगवान की उपासना करते हैं। बड़ा प्यारा संदेश है ये। इसमें यह कहा गया है कि वे लोग जो भगवान को जानते हैं कि वह सदा है और सदा रहेगा, और ये संसार, इसकी जितनी भी चीजें हैं, इनको चलाने वाला, इनमें बसने वाला परमात्मा है। लेकिन संसार की कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है, वो विनाशशील है। इसलिए छोटी सी जिंदगी के लिए, पेट भरने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए क्रूर कर्म क्यों करो? इतने जीवन के लिए दूसरे का हक मारकर अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए ऐसे खतरनाक कार्य, षड्यंत्र क्यों किए जाए? छोटी सी यात्रा है, हंस बोलकर बिता ली जाए, बहुत अच्छी है। कुछ सज्जन बताया करते हैं कि वो दिल्ली में कार्य करने के लिए ट्रेन में आते जाते हैं, तो आसपास 50-100 किलोमीटर तक की ट्रेनें जो हैं, वहां से लोग चलकर दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं। और वे लोग हैं जो सवेरे सवेरे वहां से कोई 5 बजे, कोई 6 बजे ट्रेन में बैठता है, कोई 7 बजे बैठकर चलता है, जैसे जैसे जिनका नजदीक है। तो आते हैं और 9 बजे पहुंच करके यहाँ अपने ऑफिसों में काम करते हैं, और शाम को 5 बजे फिर जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, और 9 बजे तक, कोई 10 बजे तक अपने घर में पहुंचते हैं। अब ट्रेन में ग्रुप बने हुए हैं, कुछ वे जो भजन वाले लोग हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, कुछ कथा वाले ग्रुप बने हुए हैं, तो वो वहीं डिब्बे में जाकर बैठेंगे।
कथा सत्संग चल रहा होगा, सारे वहां बैठेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ ताश वाले लोग हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, वो बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। इतना टाइम सफर काटना है तो क्या करें। अब लोग जो है वो जैसे डिब्बे में चढ़ना शुरू होते हैं, कौन से ग्रुप के, नहीं अपना तो ताश पार्टी चलती है और ट्रेन चली जा रही है, ये संसार की ट्रेन है। कुछ वे हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, तरह तरह के जो है अपने ग्रुप बना रखे हैं, ऑफिस में आज ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है। कुछ अलग अलग पार्टियां बना रखी, लेबर पार्टी किसी ने बना रखी, किसी ने कोई दूसरी चीज बना रखी, सब अपने अपने ग्रुप में जाके बैठ रहे हैं। जिसको जो स्वभाव हो गया, तामसिक स्वभाव वाला व्यक्ति तामसिक लोगों को खोज लेगा, राजसिक स्वभाव वाला राजसिक लोगों को खींच लेगा, उन्हीं में जाके बैठेगा। सब अपने अपने ग्रुप में जाके बैठ रहे हैं। आपके ऊपर है आप किस तरह का चुनाव करते हो। जो अच्छे लोग होते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे लोगों को चुनते हैं और फिर कोशिश ये करते हैं और बेटर लोग मिल जाएं तो उनके बीच में जाकर बैठने का मौका मिले। मजे की बात ये होती है कि उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी अपने मन को शांत कर लेते हैं। उनको कम मिला तो कम में खुश है, कभी कोई घटना घट गई, थोड़ी देर के लिए उदास हुए, फिर अपने आप को ठीक कर लिया और ये सोच लिया मेरे परमात्मा ने मेरी लाज रखी है, सारे काम मेरे चलाए हैं, किसी न किसी तरह से मैंने एडजस्ट कर ही लिया है, कोई बात नहीं, अगर कुछ घट भी गया है हम तो सुरक्षित हैं ना, हमें ठीक रहना चाहिए, हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। तो इस तरह के सोचने वाले लोग जो है, जो महात्मा दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रभु की शरण और भौतिक प्रकृति के वश से जो अपने आप को भौतिक पदार्थों के आकर्षण से जिनका ध्यान ऊपर उठा हुआ और परमात्मा के आकर्षण में बंधे हुए हैं, तो ऐसे वे लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। उनका ध्यान मूल रूप से परमात्मा से जुड़ा रहता है। मजे की बात यह है कि प्रभु की शरण जो है वो भौतिक प्रकृति के वश से छुटकारा दिलाती है। मतलब जितना जितना आप प्रभु की भक्ति में तल्लीन होते जाएंगे तो वो जो संसार की पकड़ है, जो माया की जकड़ है, उससे छुटकारा मिलता जाएगा। और जितना जितना आप प्रभु से दूर होते जाएंगे उतना उतना ये जो माया का संसार का प्रभाव है ये आपको जकड़ता चला जाएगा और फंसते जाओगे और फंसते जाओगे। ऊपर उठना निकलना मुश्किल है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन उसे मिलने लग जाता है जो लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं। संसार के निष्फल चक्र में वो फंसे नहीं रहते, उनकी प्रकृति ब्रह्म की ओर मुड़ जाती है। सारा जीवन ईश्वर की अविराम उपासना में बीतने लगता है, प्रभु को समर्पित होकर के कर्म करने लगते हैं। ऐसे जो महात्मा लोग हैं वो दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, दैवी प्रकृति में आश्रित होकर जीवन जीते हैं, अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। सुंदर संदेश है, इस पर हम लोग विचार जरूर करें कि दो तरह की वृत्ति वाले लोग, आसुरी राक्षसी वृत्ति वाले लोग या फिर वे लोग जो इस प्रकृति के माया के जाल से, मोह से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान वाले होकर ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं और आनंदित होकर के जीते हैं। तो हमें चुनना चाहिए उस रूप को जो हमारे जीवन को आनंदित करे।